Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू, राइट? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. सब्जेक्ट, जिन सेंटेंसेस में वन ऑफ होता है, बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये गड़बड़ लगती होगी. हम कहते हैं ना, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. वो गलत है भाई. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वन ऑफ है वो. सो इसी वन ऑफ को डील कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन. फ्रेंड्स तो प्लूरल नाउन है, राइट? लिव्स इन कैलकाटा. वन ऑफ माय फ्रेंड्स. अब लिव, देखो कंफ्यूजन अक्सर क्या होती है. आपने फ्रेंड्स देखा, आपको लगा भाई फ्रेंड्स तो प्लूरल है और इसके साथ लिव्स है, बट वो लिव्स फ्रेंड्स के साथ नहीं है, वो वन ऑफ है. वन ऑफ, मेरे फ्रेंड्स में से एक रहता है. हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहां रहता है ना? या कल घर आया था, ये थोड़ा बोलते हैं मेरे दोस्तों में से एक दोस्त घर आए थे, राइट? सो लिव्स सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वन ऑफ है. टू ऑफ होता तो लिव हो जाता, राइट? चलें नेक्स्ट वन. व्हेन द सब्जेक्ट और वर्ब जब सेपरेटेड. अब लॉन्ग क्लॉज क्या होता है? जैसे लंबा क्लॉज हो गई, देखो इसको ना एक्सट्रीमली सॉरी, जो यहां लिखा है उसको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए. सीधा एग्जांपल पे चलते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं. भूल जाओ इसको. अगर इसे घबराहट हो रही है ना, फॉरगेट इट. ये लंबा क्लॉज क्या है, इसका क्या इंपैक्ट है, सब यहां पे समझते हैं. ऑल द सॉन्ग्स विच ही रिकॉर्डेड ऑन द टेप आर एंजॉयबल. ओके, वेरी गुड. क्या एंजॉयबल है भाई? ये जो मैंने डांस किया ये, या फिर ये सॉन्ग्स हैं, आर एंजॉयबल, है ना? बड़े अच्छे हैं गाने, आपको भी लगते होंगे, मुझे भी लगते हैं. तो सेंटेंस के हिसाब से सॉन्ग्स आर एंजॉयबल, ठीक है. अब क्या एंजॉयबल है? सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हो गया सॉन्ग्स, राइट? ये बीच में क्या है? विच ही रिकॉर्डेड ऑन द टेप, जो उसने टेप में रिकॉर्ड किए. लेकिन अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो सॉन्ग ही है, राइट? ऑल द सॉन्ग्स. और क्या है उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात? दे आर एंजॉयबल. ये जो बीच में सॉन्ग्स के बारे में कुछ बता रहा है ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ये है, इसको कहते हैं इंटरवीनिंग फ्रेज. अब ये होती क्या चीज है? जगह तो है नहीं हमारे पास, चलो बना लेते हैं. इंटरवीनिंग फ्रेज. बहुत ध्यान से सुने प्लीज और देखें. इंटरवीन करने का मतलब क्या होता है? दो लोग के बीच में आ जाना. इंटरवीनिंग फ्रेज वो होता है जो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होता है. उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, व्हाट एवर. विच ही रिकॉर्डेड ऑन द टेप, राइट? ये इंटरवीनिंग फ्रेज है. ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. सॉन्ग्स प्लूरल है, इसीलिए ये इज नहीं हो सकता, ये आर ही होगा. इतनी सी बात है, जो यहां ये लॉन्ग फ्रेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, ठीक है? अगला देखते हैं. द गिफ्ट विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रन इज यूजफुल. अब आपने एक ही चीज देखनी है. सब्जेक्ट हो गया गिफ्ट. व्हाट इज यूजफुल? गिफ्ट. एंड व्हाट इज द गिफ्ट? यूजफुल. गिफ्ट क्या है? यूजफुल है, बस. इसीलिए इसे ये चिल्ड्रन बीच में जो भी है, ये इंटरवीनिंग फ्रेज है, और इसी वजह से इसका इंपैक्ट इस पे नहीं आने वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. क्लियर हो गई चीज? इंटरवीनिंग फ्रेज को बहुत ध्यान से देखिए प्लीज. बहुत कई बार गड़बड़ होती है इस वजह से. व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स. कई बार सब्जेक्ट दो नाउन से बना होता है भाई, राइट? जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स, राइट? चलो, सो एंड लेता है. उसमें ना एक ट्रिक है जो आपको समझनी जरूरी है. चलो, दो बोल दिया मैंने, ही एंड ही आर माई स्टूडेंट्स. आर हो गया क्योंकि दो हो गए, तो यानी अगर एंड से जॉइंट है, जैसे शुगर एंड केरोसिन, राइट? सो वो प्लूरल हो गए. देखो, आर सप्लाइड. दो हो गए तो आर, मतलब एक से ज्यादा है तो आर लगेगा. वो वहां पे हम इज नहीं यूज करते, ठीक है? ऑल राइट, फाइन. एक मिनट के लिए मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही, तो आई वाज जस्ट चेकिंग. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं.
एंड के साथ एक ट्रिक है जिसकी मैंने अभी जिक्र किया था आपको, यहां पे वो आ गया बट, यानी टोन चेंज, कुछ और ट्विस्ट है। चलो जी, नाउन्स मेक अप अ कंपाउंड नेम ऑफ वन थिंग, इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। ये इज क्यों है भाई? ब्रेड एंड बटर ये तो दो चीजें, ये इसलिए इज है क्योंकि ब्रेड और बटर इकट्ठा खाया जाता है आइडियली, है ना। वो हम इंडियंस अलग होते हैं, हम तो चाय में डिप करके भी ब्रेड खा लेते हैं, बट इज आना चाहिए यहां पे क्योंकि वो इकट्ठा खा रहा है। देखो, इज अ यूजुअल ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं खाएगा ना कि पहले बटर खा लिया उसके बाद ब्रेड खा ली उसने, राइट। सो दिस इज करेक्ट। नहीं तो जहां पे इकट्ठा नहीं यूज होगा वहां पे एंड होते ही समझ लेना दैट ये दो हैं और आर लगेगा, ठीक है। चलो अगला रूल, दो सब्जेक्ट्स को जब ज्वाइन किया जाता है एज वेल एज से, अलोंग विद और क्या है, इन एडिशन टू, राइट, एंड ये नॉट। सो वर्ब जो है वो इसमें, इस रूल को पता क्या बोलते हैं? इसको छोड़ो, चलो ये जो लिखा है इसको छोड़ो, फर्स्ट सब्जेक्ट रूल या फादर, मैं समझा रहा हूं सब आपको आसानी से अभी। फादर सब्जेक्ट रूल, ये क्या चीज होती है भाई? फादर सब्जेक्ट रूल क्या होता है, राइट? इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप और मैं घूमने गए, ठीक है, आप भी सब्जेक्ट हो मैं भी सब्जेक्ट हूं, घूमने कौन गया है? हम दोनों गए हैं, आप और मैं, ठीक है। सो अगर हम दोनों गए हैं तो यहां पे तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। अगर हम बहुत सारे दोस्तों के साथ जाते हैं, मैं जाता हूं चलो अपने दोस्तों के साथ, मैं कहता हूं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने गए, सो मैं तो हो गया सिंगुलर, मेरे दोस्त हो गए प्लूरल। यहां पे अगर इंग्लिश में, अच्छा, इनको ज्वाइन करने के लिए हम ऐसी कंजंक्शंस यूज करते हैं, एज वेल एज, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स वेंट, है ना, ठीक है। अब मैं भी गया, मेरे दोस्त भी गए, सो वहां पे ट्रीटमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? वो फादर सब्जेक्ट रूल है। वो कहता है कि अगर एज वेल एज है, सो जो पहला सब्जेक्ट है ना, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, उससे द वर्ब शुड अग्री। वर्ब क्या है तो देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल्स आपके सामने, अभी सॉल्व करते हैं इनको, बड़े सिंपल है यार। ये देखो फर्स्ट वन, मिस्टर प्रकाश एज वेल एज हिज सन्स is hard working. Why should it be is? This is absolutely correct, dear friends. Why should it be is? वो इसलिए is है क्योंकि फादर सब्जेक्ट रूल जो हमने देखा था, दूर वाला सब्जेक्ट वो अग्री करेगा वर्ब के साथ। अगर ये प्लूरल होता ना तो ये आर हो जाता, फिर अगर सन्स पहले होता तो वो आर हो जाता। माई फ्रेंड्स, अब ये आर होना चाहिए, एज वेल एज आई आर गोइंग। ये देखो माई फ्रेंड्स पहले आ गया ना, सो जो सब्जेक्ट पहले मेंशन्ड है एज वेल एज के केस में वर्ब उसके साथ अग्री करेगा, ठीक है जी। अलोंग विद होगा तो भी वर्ब उसी के साथ अग्री करेगा, विद के साथ भी। ही विद हिज सर्वेंट्स वाज अरेस्टेड, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, विद हिज सर्वेंट्स वाज अरेस्टेड, वर नहीं वाज, राइट। अगला, ही एंड नॉट यू has been fined, उसको फाइन हुआ है आपको नहीं, राइट। he and not you, क्लियर हो गया। अब हमने तीन चार चीजें देखी हैं, एज वेल एज, राइट, विद और एंड, ओके। बात ये हो रही है कि फादर सब्जेक्ट रूल कब लगेगा, इन एडिशन टू होगा तो भी लगेगा, अलोंग विद होगा तो भी लगेगा। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।